बोल, अब जलाएगी रोटी। इस बार तो तेरा पंख तवे पर जला रही हूँ, अगली बार सीधा आग में जलाऊंगी। माँ, माँ मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसका देवर और देवरानी वहाँ आते हैं। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेचारी भाभी पर ऐसा अत्याचार क्यों? तू चुप कर, अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरे अत्याचार सहने ही पड़ेंगे। समय कैसे बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले कोमल चिड़िया इस घर की बड़ी बहू होने की वजह से बहुत इज्जत और प्यार पाती थी, मगर एक दिन उसके पति को एक चील खा जाती है। देख बहू, मेरा बेटा तो रहा नहीं, अगर तू अपने मायके जाकर रहना चाहती है तो चली जा। माँ जी, मैं यहीं रहकर उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर यहाँ रहेगी तो जैसे मैं चाहूंगी वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं रह लूंगी। बस उसी दिन से चिड़िया की सास उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। घर के सारे काम कोमल चिड़िया से ही करवाती और ऊपर से उसे मारती भी थी। एक दिन कोमल चिड़िया घर के सारे काम करके भोजन खाने ही बैठी थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। रुक जा, अब भागन कहेगी, अगर एक नवाला भी मुंह में डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु माँ जी, आप सबने तो भोजन खा लिया है। हाँ हाँ, खा लिया है। जूठे बर्तन तो है, वो कौन धोएगा? क्या तेरा बाप धोएगा? जा, उन बर्तनों को धो, उनमें से जो बचा कुचा हो उसे खा लेना। कोमल चिड़िया भोजन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है और वो नलके पर जाकर बर्तन धोने लगती है। न जाने मेरी सासू माँ मुझसे कौन सा बदला ले रही है। मेरा जीवन तो नर्क बन गया है। एक दिन कोमल चिड़िया के पास उसके देवर का छोटा बच्चा आता है और वो उसे लिपट जाता है। बेचारी चिड़िया की अपनी संतान तो नहीं थी, इसलिए वो अपनी सारी ममता उस बच्चे पर निछावर कर देती है। बेटा, आप तो अपनी ताई से प्यार करते हैं ना? कोमल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। देख लिया माँ जी, ये विधवा किस तरह से मेरे बेटे पर पूरी नजर डाल रही है। कहीं जेठ जी की तरह मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो? पारो की ये बात सुनकर चिड़िया की सास भड़क उठती है। अब भागन कहेगी, तूने मेरे बेटे को तो छीन लिया, क्या तू अब मुझसे मेरे पोते को भी छीनना चाहती है? इस पर अपना पूरा साया मत डाल। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनसे भी प्यार करती थी और आप सबसे भी करती हूँ, फिर मेरा साया बुरा कैसे हो सकता है? पीछे खड़ा देवर ये सारी बातें सुन रहा था। वो वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो अब हद पार कर रही हैं। मुझसे भाभी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अगर नहीं देखी जाती तो जा, तू भी निकल जा यहाँ से। इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी चलेगी। अरे कैसी माँ हैं आप और कैसी सास हैं। बस अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। ऐसा कहते हुए गुस्से में कोमल चिड़िया का देवर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के छोड़कर जाने का दोष भी सावित्री कोमल पर ही डालती है। अब भागन कहेगी, मेरे एक बेटे को तो खा गई, अब दूसरे को भी घर से निकलवा दिया। ऐ ऊपर वाले, तू इसकी अर्थी क्यों नहीं उठा लेता? उस दिन के बाद से सावित्री को कोमल चिड़िया एक आंख भी नहीं भाती थी। वो हमेशा उसे मारती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया जंगल में तोते सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू घर से बाहर निकली? वो माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई थी, इसीलिए सोचा कि बाहर जाकर सब्जी ले आती हूँ। मैं मर गई हूँ क्या? तू चल, तू जल्दी से घर में चल, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से अपनी सास के साथ घर आ जाती है। घर आते ही उसकी सास झाड़ू से चिड़िया को मारने लगती है। मेरे मना करने के बावजूद भी तूने घर से बाहर कदम रखा, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर करेगी तो ऐसे ही मार खाएगी। एक दिन कोमल चिड़िया को कबूतरी उसकी माँ का बताती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी माँ बीमार है, अब उनसे मिलने तो जाना ही होगा।
कोमल चिड़िया अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अगर आप कहें तो क्या मैं अपनी माँ से मिल आऊं? बस थोड़ी देर के लिए, मैं मिलकर जल्दी आ जाऊंगी। देख ली, अगर घर से बाहर कदम रखा तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अरे हाँ, कल तो माँ जी अपनी सहेली से मिलने जाएंगी। उन्हें आने जाने में समय लगेगा, तब तक मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आ जाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया की सास घर से निकल जाती है तो चिड़िया अपनी माँ से मिलने चली जाती है। माँ, कैसी हैं आप? बेटी, तू मेरी छोड़ अपनी सुना। तू कैसी है बेटी? मुझे तो हर समय तेरी ही चिंता होती है। माँ, आप मेरी चिंता ना किया करें, आप अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने ससुराल वापस चली जाती है, मगर उसकी सास उसे घर जाता हुआ देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे कहने के बावजूद भी तूने अपने कदम मेरे घर से बाहर रखे। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती, चल निकल जा यहाँ से। ये कहकर चिड़िया की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है और फिर वो अकेली घर में रह जाती है। अच्छा ही हुआ मेरे घर से चली गई, मेरे बेटे को खा गई ये अभागन। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की सास बीमार हो जाती है और वो घोंसले में ही पड़ी रहती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। सावित्री को लगता था कि उसकी छोटी बहू उससे बहुत प्यार करती है। वो उसकी बीमारी का सुनकर थोड़ी चली आएगी और उसकी खूब सेवा करेगी। परंतु ये तो सावित्री का भ्रम ही निकला। पारो अपनी सास के बीमार होने का पता चलने के बावजूद भी अपनी सास से मिलने नहीं चाहती। अब मैं अपनी कोमल बहू को कैसे भुलाऊं? मैंने बहुत जुल्म किए हैं उस पर। ये सोचकर सावित्री रोने लगती है। तभी उसे कोमल की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, आप चिंता नहीं करिए, देखिए मैं आ गई हूँ। सावित्री अपनी बहू को देखकर रोते हुए उसे कहती है, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी कदर नहीं कर पाई। मैंने तुझ पर कितने जुल्म किए। माँ जी, आप इन बातों को भूल जाइए। कोमल चिड़िया के आते ही अब सावित्री को समय पर भोजन मिलता और दवाइयाँ मिलती। चिड़िया की सेवा और देखभाल से सावित्री कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब कोमल चिड़िया और उसकी सास दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया के कहने पर चिड़िया की सास अपने बेटे को मनाकर वापस अपने घर ले आती है। फिर चिड़ियाओं का सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। कोमल चिड़िया रसोई में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहाँ आती है। वो आकर कोमल चिड़िया का पंख पकड़ लेती है। क्यों रे कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, परंतु तूने मेरी पसंद का भोजन नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई है। माँ जी, मेरा पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? कोमल, क्या भोजन बन गया है? अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री पीछे हो जाती है और जब बंटी चिड़ा रसोई में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैं तुझे कह रही थी कि अपनी पसंद का भोजन बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दे। चल बेटी, जल्दी से बना दे, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर बंटी चिड़ा रसोई से चला जाता है। कोमल चिड़िया आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है, देखा ना मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है।
अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती